हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ माय टीचर विहिंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जंछा विहिंग से कहता है कि उसे अपनी सारी अटेंशन वांगजी को नहीं देनी चाहिए, पर विहिंग जंछा की इस बात को इग्नोर करके उसे टीज करने लगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। क्लास में जियान चैंग ने वांगजी से कन्फेस करने की बात कही थी, जिसे लेकर वो थोड़ा परेशान था। वहीं दूसरी ओर विहिंग था, जो वांगजी को लेकर अपनी फीलिंग को इग्नोर कर रहा था। जब भी वांगजी उसके क्लोज आता तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी एंड उसे ऐसा लग रहा था शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। अब वीकेंड में सभी लोग डिनर के लिए सैरी टाउन गए हुए थे। विहिंग यांग मास्टर और उसके फ्रेंड के साथ, जबकि वांगजी जंछा और नी हुसान के साथ आया हुआ था। डिनर हो जाने के बाद वांगजी सैरी टाउन में घूमने लगा, इस उम्मीद से कि शायद उसे विहिंग दिख जाए, पर अनफॉर्चुनेटली विहिंग उसे नहीं दिखा। सैरी टाउन से आने के बाद जब वो जिंगशी की ओर लौट रहा था, तभी लैन सिचेन उसे रोकते हैं। उन्होंने स्माइल करते हुए पूछा, क्या तुमने अपनी विश का यूज किया? वांगजी ने नोट किया। तभी सिचेन पूछते हैं, तो तुमने क्या मांगा? वांगजी इस बात पर चुप था। तभी लैन सिचेन कहते हैं, वांगजी, तुम जानते हो ना, टीचर और स्टूडेंट के ऐसे रिलेशन को गलत माना जाता है। वांगजी ने धीरे से आंसर किया, मुझे पता है। सिचेन की इस बात पर वांगजी थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। तभी सिचेन कहते हैं, मेरा ये मतलब नहीं है कि विहिंग को लेकर तुम्हारी फीलिंग्स गलत हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि 3 महीने बाद वो तुम्हारा टीचर नहीं होगा। उसके बाद तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। इतना कहने के बाद जब सिचेन ने अपने भाई की तरफ देखा तो वो खुश लग रहा था। तभी वांगजी कहता है, ब्रदर, आपको क्या लगता है, क्या विहिंग मेरे लिए फीलिंग रखते होंगे? इस बात पर सिचेन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? वांगजी सैडली कहता है, मुझे लगता है वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानते हैं। सिचेन ने कामली पूछा, अच्छा, तो तुम उसे क्या कहते हो? वांगजी ने आंसर किया, टीचर। इस बात पर सिचेन कहते हैं, अच्छा, तो अब ये बताओ, क्या तुम सिर्फ उसे अपना टीचर ही मानते हो? वांगजी ने नहीं में सर हिलाया। तभी सिचेन ने स्माइल करी और कहा, मैं तुम्हें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वांगजी, लोग अक्सर सच नहीं कहते। अपनी फीलिंग को बताना बहुत मुश्किल होता है। मुझे यकीन है कि वुशान तुम्हें बहुत पसंद करता है, बस वो अभी अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा। ये सुनकर वांगजी खुश हो गया था। वो एक्साइटेड होकर पूछता है, तो मैं क्या करूं भाई? तभी सिचेन ने कहा, मुझे लगता है ये सवाल तुम्हें उसके सिबलिंग से पूछना चाहिए। वांगजी ने तुरंत ही सिचेन को बो किया और वो सीधे जियान सिबलिंग्स के पास चला गया। जंछा और यानली अभी अकेले थे। उसने उन दोनों को बो किया। उसकी हालत को देखकर जंछा और यानली थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि वांगजी इम्पेशेंट लग रहा था एंड उसके ईयर्स भी रेड हो गए थे। तभी वांगजी शर्माते हुए अपने रेड फेस के साथ पूछता है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे इंग शाओ मेरी फीलिंग को महसूस कर पाएं? इस बात पर यानली स्माइल करती है और जंछा अपनी आई रोल करते हुए कहता है, इडियट,
मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मेरा भाई एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसलिए तुम्हें कन्फेस करना होगा। इस बात पर वांगजी कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कन्फेस करने का सही समय है, क्योंकि मैं अभी उनका स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं अभी सिर्फ उनका ख्याल रखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्हें क्या पसंद है? जंछा ने मुंह बनाते हुए कहा, उसे सीजे के हाथ का बना हुआ लोटस सूप खाना, शराब पीना, स्पाइसी फूड खाना और दिन भर बेकार घूमना पसंद है। और हाँ, वो कुत्तों से बहुत डरता है। वांगजी नोट करते हुए उन्हें थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वांगजी हमेशा की तरह सुबह उठ गया था। वो तैयार हुआ और सैरी टाउन की ओर निकल गया। वहाँ जाकर वांगजी ने बहुत सारा स्पाइसी फूड खरीदा था। अब डाइनिंग हॉल में दोपहर का खाना लग चुका था। वुहिंग जैसे अपने फूड की ओर देखता है, वो शॉक हो गया, क्योंकि आज उसे सब्जियों से भरी हुई एक उदास प्लेट की बजाय 5 अलग प्रकार के फूड मिले थे, जो बहुत स्पाइसी लग रहे थे। विहिंग जंछा और लैन कुरेन की ओर देखता है, जो खुद फूड को देखकर सदमे में थे। विहिंग को स्पाइसी फूड पसंद है, ये बहुत कम लोग जानते थे। वो सोच रहा था, अगर इन तीनों ने नहीं रखा तो ये फूड यहाँ कौन लाया। लैन कुरेन को लगा ये काम लैन सिचेन ने किया है, इसलिए वो एक्सप्लेनेशन के लिए उनकी ओर देखने लगे। लेकिन सिचेन भी उतने ही हैरान थे जितने कि वो। सिचेन को पता था कि ये काम उनके भाई का है। जब उन्होंने वांगजी की तरफ देखा तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लंच करते हुए विहिंग के चेहरे पर हैप्पी स्माइल थी। उसने नोटिस नहीं किया कि वांगजी उसे बार बार देख रहा था। वो विहिंग के चेहरे की खुशी के लिए रोज ऐसा करना चाहता था। लंच करने के बाद जब वो पांचों लौट रहे थे, तभी विहिंग कहता है, जिसने भी आज खाना बदला था वो सच में कोई फरिश्ता था। मुझे उसे दिल से थैंक यू कहना था। तुम्हें क्या लगता है जंछा, वो कौन होगा? तभी जंछा ने कहा, शायद वांगजी। इस बात पर विहिंग को विश्वास नहीं था। तभी वो कहता है, तुम पागल हो जंछा, वो ऐसा क्यों करेगा? जंछा ने मन में कहा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है इडियट। जंछा ने सरकास्म सी टोन में कहा, क्या मैं तुम्हें वांगजी जैसा दिखता हूँ? अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो उसके पास जाओ। विहिंग ने पाउट बनाते हुए कहा, ओके ओके, तुम गुस्सा मत करो, मैं उससे पूछ लूंगा। विहिंग ने पीछे से उसे आवाज दी। उसकी आवाज से वांगजी रुक गया था। अब विहिंग कहता है, क्या वो तुम थे? वांगजी ने मैं आंसर किया। अब विहिंग कहता है, थैंक यू लंजा, खाना बहुत टेस्टी था। पर क्या सिर्फ मेरे लिए खाना लेने के लिए तुम सैरी टाउन गए? वांगजी ने झूठ कहा कि और भी काम था। अब विहिंग कहता है, ओ सच में, बाय द वे, मेरे बारे में सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वांगजी ने मन में कहा, मैं हमेशा ही तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। वो दोनों वहाँ से वांगजी के रैबिट के साथ खेलने चले गए। रास्ते में विहिंग कहता है, बाय द वे लंजा, तुम मेरे लिए फूड क्यों लाए? वांगजी ने इस बात पर उसे सच कहा, क्योंकि जब तुम स्माइल करते हो तो तुम प्रिटी लगते हो। ये सुनकर विहिंग ब्लश करने लगा था। वो एम्बैरेस्ड होकर कहता है, हे, कौन प्रिटी है? मैं एक मैन हूँ, इसलिए मैं प्रिटी नहीं हैंडसम हूँ, समझे? विहिंग को ब्लश करता देख
वांगजी सोचने लगता है, डियर एसेंस्टर, जरा मेरे क्रश को तो देखो, वो मेरे कॉम्प्लीमेंट से ब्लश कर रहा है, लेकिन इसे अभी भी मेरी फीलिंग्स का एहसास नहीं। क्या उसका फेस तब भी रेड होगा जब हम लव मेकिंग करेंगे? ये सोचकर वो खुद को ही कर्ज करने लगा। प्योर सोचो बास्टर्ड वांगजी। वुहिंग ने बात करते करते वांगजी को हग कर लिया था। वो प्यार से कहता है, थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। दूसरी तरफ वांगजी था, जिसने ये सोचा शायद वक्त यहीं रुक जाए। अब दूसरे दिन क्लास में मास्टर यांग वुहिंग से पूछता है, वी कुनबाई, आपने कल जो लंच किया था वो काफ़ी टेस्टी दिख रहा था। वुहिंग ने स्माइल करते हुए आंसर किया, एक्चुअली उसे लंजा सैरी टाउन से लौटते हुए लाया था। बाय द वे, तुम क्यों पूछ रहे हो? तब मास्टर यांग कहता है, अरे कुछ नहीं, मुझे लगा शायद ये लोग टीचर्स के लिए कुछ नया बना रहे हैं, बस इसलिए पूछ रहा था। वुहिंग ने गहरी सांस ली और कहा, काश ऐसा होता। खैर जाने दो। बाय द वे, आज हम फिर से बाहर जाकर लेसन लेंगे। इस बात पर सभी ने चेयरफुल स्माइल करी एंड क्लैप करा। वो लोग गुसू माउंटेन के ट्रेनिंग स्पॉट में जा रहे थे। वुहिंग खुशी खुशी उल्टा चल रहा था। तभी जंचा गुस्से में कहता है, वुहिंग ठीक से चलो, अगर तुम यहाँ से गिर गए तो याद रखना अंतिम संस्कार करने के लिए हमें तुम्हारी हड्डियाँ तक नहीं मिलेंगी। तभी वुहिंग कहता है, ओ जंचा, तुम्हें मेरी कितनी चिंता है, सच में तुम मेरे बहुत प्यारे भाई हो। इस बात पर जंचा ने अपनी आई रोल करी और सभी लोग हंसने लगे। कुछ देर बाद वो लोग ट्रेनिंग स्पॉट में पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर वुहिंग कहता है, आज हम सीखेंगे कि नाइट हंट के दौरान बाहरी खतरों से कैसे बचा जाए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। एक्चुअली गाइस, यू आर माई डेस्टिनी मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि बीच में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी एंड ये भी मेरे को ये वाला FF भी पूरा करना था, सो इसलिए। लेकिन मैं बहुत जल्द उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, तो प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा एंड या जैसे आप सपोर्ट करते हैं वैसे ही सपोर्ट करिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।